लैमिनेशन वाले दोस्त होते हैं ना, ये पक्के वाले दोस्त होते हैं जो आपकी हड्डी बड्डी शड्डी मड्डी ये कुछ नहीं होते हैं। हर कोई आपका दोस्त होता है या फिर सिर्फ आपके वो एक दो गिने चुने लोग जो आपके हैं, तो क्या मेरा ख्याल है दोस्ती को आजमाना चाहिए। लेकिन जो स्कूल में हमारी जो सच्ची वाली दोस्ती होती है ना, वो मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट होती है। वो कहते नहीं होते कि दोस्ती तभी आजमाई जाती है जब कोई मुश्किल में आपके साथ होगा। कैसे पहचाना चाहिए ये फ्रेंड मेरा फेक है और ये रियल है। Assalamualaikum. Welcome back to another podcast. Welcome back to my YouTube channel. I am your host Fatma Shami and I have very special co-host with me, निशा शौकत। Let's start. आज की पॉडकास्ट का टॉपिक है फ्रेंडशिप के बारे में। जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे आजकल तो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी बारिश होती है, कभी आंधी आती है, कभी चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अगर रात अच्छी है तो दिन बहुत गर्म होता है, अगर दिन गर्म है तो रात बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे ही चल रहे हैं आजकल मौसम, और ऐसे ही बहुत सारों की दोस्तियां भी चलती हैं, फ्रेंडशिप्स भी ऐसे चल रही हैं। फ्रेंडशिप तो कुछ एक्स्ट्रा ही होती हैं, हर पॉइंट पे कभी ऊपर कभी नीचे होती ही रहती हैं दोस्तियां। हाँ, और आज के टॉपिक का आइडिया कहाँ से मिला? मुझसे। अच्छा, जब मैंने ये बनाई थी ना, तो मेरे माइंड में बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, किसी को मैं मैसेज दे रही हूँ अपने मेकअप के थ्रू, अपने फेस पेंट के थ्रू। इसके पीछे की स्टोरी मैं बताती हूँ। हाँ, नॉर्मल। अच्छा, हुआ क्या था, मिशा ने एक फेस पेंट इंस्टाग्राम पे अपलोड किया एंड इट वाज लाइक अ ड्रैगन ऑन हर फेस, स्नेक टाइप था वो, ठीक है। एंड शी गॉट दीज मैसेजेस। मुझे समझ ही नहीं आई है कि मैंने तो एक नॉर्मल बनाई है और मुझे एक तो कमेंट्स भी कर रहे हैं और सेपरेट मैसेज करके भी मुझे कह रहे हैं कि ये तुमने मेरी फ्रेंड बनाई है, ये तुमने फेक फ्रेंड्स एंड और ऑल ऑफ दिस। मतलब हमारी एनवायरनमेंट इसमें फुफ्फी, इसमें उन्होंने चाचा ताया सबको रगड़ा है कि मैं देखने का अच्छा श्रीका नु आग लग गई। सेम ऐसा ही था। और मैंने तो नॉर्मल बनाई थी कि यार थोड़ा डिफरेंट करती हूँ, मैंने बहुत देर से सोचा हुआ था कि मैं करूँगी जब मैं फ्री होंगी, और मुझे नहीं पता था ये इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतने लोगों को सिर्फ अपने खानदान याद आएंगे, अपने दोस्त याद आएंगी। ज़्यादातर लोगों ने फेक फ्रेंड्स के ऊपर बात की है। फेक फ्रेंड, हमारे फेक फ्रेंड। फिर तो मैंने किसी के फेक फ्रेंड नहीं बनाए, सबने अपने खुद ही जज किए हैं कि ये मेरे फेक फ्रेंड है। अच्छा, वैसे आई थिंक सो दोस्ती क्या मतलब कैसे होती है कि हर कोई आपका दोस्त होता है या फिर सिर्फ आपके वो एक दो गिने चुने लोग जो है वो आपके दोस्त होते हैं? मेरी दोस्ती ज्यादा उन लोगों के साथ होती है जिनके साथ मेरी थोड़ी बॉन्डिंग हो जाती है, मेरी वाइब मैच करने लग जाती है। मुझे बस वैसे दोस्त पसंद है, और मुझे दोस्त होता ही वो है जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच कर जाए। आजकल हम लोग ये नहीं देखते मतलब सिंसियर होना चाहिए ये या ऐसे वैसे। आजकल पता है दोस्ती में क्या देखा जाता है, मतलब अगर आप उस टाइम पीरियड के में है ना एक दूसरे के साथ, तो आपकी वाइब मैच होनी चाहिए। यानी कि मतलब वो कहते हैं ना माइंड लेवल, वही हमारी शायद वाइब्स में आ जाता है। अच्छा, लाइक दोस्त आपके कितने होने चाहिए, मतलब 2 या 3 या हर बंदा आपका दोस्त होना चाहिए, या जो भी आपसे मिल रहा है उसके साथ आपकी हेलो हाई होनी चाहिए? कैसे मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं ज़्यादा दोस्त बनाती भी नहीं हूँ। मेरे बहुत कम 3-4 दोस्त अगर हों बस, इससे ज़्यादा नहीं मैं बनाती हूँ। और दोस्त एक तो कहते हैं ना कि यार दोस्त है इंसल्ट कर लेते हैं, खैर है, मुझे नहीं वो दोस्त पसंद है। मुझे पता नहीं उन दोस्तों से चिढ़ होना शुरू हो जाती है, मैं उन दोस्तों से खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ना पीछे हो जाती हूँ। मेरे साथ ये मसला है कि मुझे होता है कि नहीं यार, जो दोस्त है वो दोस्त ही क्या जो आपको प्रॉपर उस टाइम पे सपोर्ट ना करे, जब सब आपकी इंसल्ट कर रहे हो, जब सब आपके ऊपर हंस रहे हो। और बस मैं इसीलिए सिर्फ 1-2 दोस्त रखती हूँ, बस वो रखती हूँ जो सच में मेरे साथ सिंसियर होने चाहिए, मतलब कि सिंसियर हो, पक्के वाले। हाँ, मतलब एक दोस्त, वो कहते नहीं एक दोस्त हो जाए लेकिन वो पक्का जिगरी यार हो जाए। अच्छा, लाइक बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जैसे अपनी लाइफ में भी इर्द गिर्द भी कि वो मतलब दोस्तों को आजमाते ज़्यादा हैं, तो क्या मेरा ख्याल है दोस्ती को आजमाना चाहिए? नहीं, दोस्ती को आजमाना स्पेशल नहीं चाहिए। दोस्ती वक्त के साथ साथ आपको खुद बता देती है कि मैं इस तरह की दोस्ती हूँ, कि हम लोगों को स्पेशल कोई रखना नहीं चाहिए कि यार ये होगा तो इस तरह होगा। मेरा ख्याल है, मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर हमारी दोस्ती 6 माह के बाद भी हम किसी से बात कर रहे हैं ना, तो हमारी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जैसे हम कल ही दोबारा मिले हों। अगर हमारी बात नहीं भी हो रही ना,
तो जब भी हमारी बात हो तो हम ऐसे हों जैसे हम बहुत टाइम से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम कॉल्स पे बात करते हैं, मैसेजेस करते हैं, लेकिन नहीं, आजकल तो होता है कि अगर आज मैसेज नहीं किया ना तो यार उसने नहीं किया, मुझे क्या ज़रूरत है मैसेज करने की, मैं क्यों मैसेज करूँ। लोग जज बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि मतलब दोस्ती में मेरा ख्याल है, अगर आप दोस्ती है ना, पक्की वाली दोस्ती है, तो उसमें जजिंग नहीं होनी चाहिए कि लाइक उसने नहीं किया मैं करूँगी, मैं पहले क्यों करूँ, वो पहले क्यों करे। आई थिंक सो ये सब कुछ नहीं, या उसने किया है तो फिर मैं करूँगी, ये वाली चीज़ें जो जब आ जाती है ना दोस्ती, वो दोस्ती नहीं होती, वो सिर्फ टाइम पास होता है कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। इस टाइम पास से मुझे बात याद आई कि हम लोग जब कहते, मैं सुनती होती थी कि यार यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस बहुत डिफरेंट फ्रेंड्स मिलते हैं, मैं कहती नहीं यार, जो मिल गए, जो दोस्त बन गए वही दोस्त होते हैं। लेकिन जो स्कूल में हमारी जो सच्ची वाली दोस्ती होती है ना, वो मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट होती है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी दोस्ती नहीं होती है जो हम कहें कि यार नहीं, ये तो मेरे साथ बहुत सिंसियर है, इसके साथ तो मैं अपनी कोई भी बात शेयर कर लूँ तो कहीं नहीं जानी, लेकिन वो सबके पास जाती है। आई रिमेम्बर दैट कि जब हम लोग कॉलेज में थे ना, तो सर लेक्चर ले रहे थे एंड सडनली दो बच्चियाँ मतलब बात कर रही थी। सर ने लेक्चर स्टॉप करके उन्हें कहा कि आप क्यों बातें कर रहे हैं, मतलब क्या बातें कर रहे हैं। सर थोड़े से ना अग्रेसिव मूड में थे उस टाइम, क्या बातें कर रही हैं आप, जो बातें कर रही हैं हमें भी बताएं, हमें भी पता चले आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। उनमें से एक मतलब बोली, शी वाज लाइक सर ये सीक्रेट बात है। सर का साथ ही मूड चेंज हो गया। सर ने कहा जैसे ये बात दो बंदों में शेयर हो रही है ना, वो बात सीक्रेट नहीं रहती, सीक्रेट तब तक है जब वो आपके पास आपके पास है, जब वो किसी दूसरे के पास गए वो सीक्रेट नहीं रहा, वो फिर मतलब आप वो कहते नहीं थे मोहल्ले की आंटियों की तरह बात फैल गई। मैं ये कोई कहता है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं कहती हूँ वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो आगे उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, सब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। कि ये ना सोचो कि बस वो आपकी ही बेस्ट फ्रेंड है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, सब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और मैं ज़्यादा ये कहती हूँ कि बेस्ट फ्रेंड वो होते हैं जिसके साथ हम घर के मसले भी शेयर कर लें कि यार आज मेरे साथ ये हुआ तो मैंने ये किया, इस तरह वो इन्हें उर्दू में इस तरह के दोस्तों को उर्दू में कहते हैं जिगरी यार। हाँ, ये जिगरी यार जो होते हैं ना, ये एक दो ही होते हैं। बस मेरे पास तो एक ही है और मेरे पास भी बस एक ही है, एक ही है हमारे पास। वो जिगरी यार बस एक दो ही होते हैं, जिसे मतलब हम लोग कह देते हैं कि यार तू मेरी मतलब बहनों की तरह, तो मतलब उसके साथ हम डिस्कशन कर लेते हैं, उससे हर बात, जो मसला हो, जो कुछ भी हो, बस उसे यार हाँ इसे बता दिया, अब बस मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन फ्री हो गई हूँ, अब हल्की हो गई हूँ। तो ऐसा एक दोस्त होना चाहिए लाइफ में जो सच में कहे कि यार जिसे हम बता सकें कि हाँ भी हमें ये मसला है। तो मैं मेरी लाइफ में तो वो एक ही है। अच्छा, एक और मेरे माइंड में हमेशा ये बात स्टॉप रहती है कि हमें दोस्ती क्या रिलीजन देख के करनी चाहिए या हमें दोस्ती कास्ट देख के करनी चाहिए, किस तरह से हमारी दोस्ती होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा होता है हमारी कम्युनिटी में कि लाइक अगर अक्सर लोग वैसे जो मतलब दोस्त बनाते हैं ना, जो असल में दोस्त बनाना चाहते होते हैं, वो इस चीज़ को आई थिंक सो नहीं देखते कि मतलब उसकी कास्ट क्या है या उसका रिलीजन क्या है। अच्छा, रिलीजन पे बहुत ज़्यादा, कास्ट पे तो हमारे मेरा ख्याल है इतना नहीं यहाँ पे है कि मतलब कास्ट के अंदर ही। मुझे तो कभी आज तक मेरी कास्ट की कोई दोस्त मिली नहीं। नहीं, अच्छा मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मतलब कास्ट की बात करें ना, तो मेरी अक्सर मतलब मैंने ये टेंशन नहीं होती मेरी, लेकिन अक्सर मेरे साथ दोस्त है वही बनते हैं, वो बाद में मुझे पता चलता है कि अच्छा इनकी ये भी कास्ट है, मतलब सेम कास्ट के मेरी दोस्त है। मेरी कभी सेम कास्ट की नहीं हुई है, मेरी ज़्यादातर मेरे साथ ऐसे होता है। लेकिन अच्छा, मैं वो मज़हब की बात आई थी कि मतलब अक्सर लोग का ये कंसेप्ट होता है कि हमने मतलब मज़हब के बाहर जो है वो कोई दूसरा पर्सन है तो उसके साथ दोस्ती नहीं करनी। या मेरा ख्याल है कि जब हम लोग बचपन में होते हैं ना, तो हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। बट कि जब मैं 6th ग्रेड में थी तो मेरी एक दोस्त थी, शी वॉज क्रिश्चियन, तो उसके साथ ना मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई थी। शी वॉज न्यू एडमिशन, तो मतलब एक नई आई थी, और जब वो आई थी ना तो वो किसी दूसरे क्रिश्चियन स्कूल से ही आई थी, तो यहाँ पे आके उसके लिए ना थोड़ा सा एडजस्ट होना मुश्किल था। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती थी कि मतलब मुझे शायद उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने ना उसके साथ मतलब अच्छी हमारी आहिस्ता बॉन्डिंग अच्छी होती गई। फिर उसके बाद मतलब हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी हम दोनों की, मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे खा पी भी लेते थे उस दौर में। ये होता है कि हम लोग तो वो बचपन में थे तब हम लोग इस तरह मतलब खा पी भी लिया करते थे इकट्ठे। तो उसके बाद फिर मेरा स्कूल चेंज हो गया, वो आई डोंट नो कि मतलब उसी स्कूल में थी या नहीं थी। उसके बाद वो मुझे दोबारा मिली कॉलेज में भी मतलब उसी कॉलेज में जिसमें मैं थी, और हमारा सेक्शन भी सेम था, सेम सेक्शन में हम लोग थे। तो फिर तब क्योंकि मेरी मतलब और भी दोस्त थे, वो तब वहाँ पे भी वो लेट आई थी और मैं पहले से मतलब उस कॉलेज में मौजूद थी, तो वो वहाँ पे भी लेट आई थी। तो मेरी पहले से मतलब फ्रेंडशिप
थी, मतलब काफ़ी सारी दोस्तें थी वहाँ पे भी, तो उसके साथ तब उस टाइम पे मेरी फ्रेंडशिप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। लेकिन मतलब वो हेलो हाय वाली फ्रेंडशिप तब भी थी मेरी उसके साथ। मतलब ऐसे होता है कि जो बचपन में हमारी पक्की दोस्ती हो जाती है ना, वो मतलब मेरा ख्याल है कि कहीं पे छूटती नहीं है, कहीं ना कहीं हमें दोबारा वो मिल जाती हैं फिर से। और मेरा ख्याल है कि सच्चे दोस्त हमारे वही होते हैं जो मतलब हमारे डाउनफॉल में हमारे साथ होते हैं। जो डाउनफॉल में नहीं ना होते, वो फिर वो कहते नहीं होते कि दोस्ती तभी आजमाई जाती है जब कोई मुश्किल में आपके साथ होगा। जब कोई हाँ। आप किसी बहुत ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि कुछ और कर दूसरा- नहीं सकते हैं, तो फिर बस वो हमारे पास एक मौका होता है कि हम कोई अच्छा एक दूसरे को प्रेजेंट कर सके। तो मतलब हाँ, कि बस उस मुझे दौरान कोई आपकी हेल्प करे तो फिर वो है मतलब कि वाकई ये आपका या दोस्त है। ये हो सकता है। हाँ। इस पे मैं बिलीव कर सकती हूँ। और एक मुझे उन दोस्तों से बड़ी नफरत है जो कभी बात क्लियर नहीं करते हैं और अपने ही माइंड में पता नहीं क्या क्या कुछ सोच लेते हैं, हाँ। दूसरों की बातों में आके कि ये उसने तुम्हें ये कहा था और पता नहीं क्या क्या कुछ, और बात क्लियर नहीं करते और चुपचाप चले जाते हैं। और फिर मैं कहती हूँ चले गए तो ठीक है, टाटा बाय बाय। हाँ, मतलब और हमें मुझे लगता है क्लियरिंग पूछना करनी भी नहीं चाहिए। जब उसे मसला नहीं है तो हमें क्या होना चाहिए, जब हम तो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर है तो उसे मसला है, वो जा रहा है तो ठीक है चले जाए, क्या कह सकते हैं। मतलब अगर आप अपनी तरफ से प्योर हैं तो फिर आई थिंक सो इसका सिला तो अल्लाह ताला भी आपको देंगे कि जब आपके दिल में कोई चीज़ नहीं कि है, आपने तो कुछ किया आप ही नहीं प्योर है, हैं, आप तो आपको कोई बिल्कुल नहीं है ऐसा मसला, तो फिर अल्लाह ताला भी आपके साथ देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि जिन लोगों की बचपन की दोस्तियां होती है ना वो पक्की चलती हैं। मतलब जो बचपन में एक दोस्ती बन जाती है ना, वो मैं कहती हूँ कि वो बचपन में जो हम खेलते होते हैं ना, वो जो खेलने वाले बचपन में दोस्त होते हैं ना वो पक्के हो जाते होते हैं। इधर और वो बचपन की स्टोरियां हमें याद होती हैं, बचपन में हाँ। किए हुए हम लोगों के तमाशे। बेवकूफियां तमाशे वो हमें याद होते हैं कि यार हमने ये कुछ किया हाँ। था। बड़े होके तो हम सिंसियर हो जाते हैं, यार ये इसे बुरा ना लग जाए, इसे ये ना हो जैसे, लेकिन बचपन में ऐसा कुछ नहीं होता था। बचपन में हम पता नहीं क्या क्या बोंगियां मारते होते थे, हम लोग एक दूसरे और के साथ मतलब हमें पता भी नहीं होता था। और आई हैड रिमेम्बर मेरी जो बचपन की एक दोस्त है वो पक्की दोस्त अब तक है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि वो मेरी पक्की दोस्त अब तक है। और हम लोग बचपन में ऐसे होते थे कि मतलब हम लोग ने खेलना होता था तो हम लोग घंटों घंटों खेलते होते थे एक दूसरे के घर जाके। और उस दौर में आई थिंक सो ये मतलब फिक्र भी नहीं होती थी पेरेंट्स को इतनी, लेकिन आजकल जिस तरह के हालात नहीं हैं जाने आजकल देते से हैं। कंपेयर करें उस दौर को तो तब मतलब हम लोग किसी के ऊपर बिलीव भी कर सकते थे आसानी से, मतलब हमारे हम पेरेंट्स भी लोग चले जाते और ये होते सब थे। कुछ। हाँ। और यहाँ तक कि हम लोग जब अपने घर होते थे, जब बचपन में, तो हम लोग पूरे गली के बच्चे मिलके खेलते होते थे। हाँ। शाम टाइम लाइट ऑफ होती थी और हम लोगों को वेट होता था कि लाइट ऑफ होगी तो हमने बाहर जाना बाहर है। जाना वो और फिर लाइट ऑफ के दौरान वो जो बेल के ऊपर बेल के लगा देनी है ऊपर टेप, बबल लगा देनी, टेप लगा देनी, और वो जो वो फिर बचपन की हाँ। चीजें हैं ना, वो आई थिंक कि सबसे ज्यादा हाँ, हमारे और एक लिए दफा ऐसे भी हुआ था कि मैं हम लोग ना सबके मतलब बेल के ऊपर लगा रहे थे टेप, तो मैंने अपनी दोस्त के घर पे ना उसके बेल के ऊपर भी लगा दी। शी वाज लाइक ये तो मेरा अपना घर है। मैंने कहा नहीं देखना बड़ा मजा आएगा, जब बेल होगी ना फिर बड़ा मजा आएगा। और मजा पता क्या आया था, जब लाइट आई उसको मार पड़ी, हम लोग तो सब अपने घर में आ गए थे। उसको मार पड़ी कि तुम लोग ये काम करते थे, तुम लोग को मना भी किया था जब वो बेल बजी। इस तरह हम लोग एक दूसरे का मजाक भी बना लेते थे या कुछ भी ऐसा कर भी लेते थे, तो वो जस्ट चिल कोई बात नहीं, नॉर्मल बात नहीं जाती थी। और बचपन में मतलब एक दूसरे को मार भी पड़ जाती थी ना एक दूसरे की वजह से, फिर वही दोबारा पैचअप वही मुझे एक इस बॉन्डिंग दोस्ती होती से थी। सबसे मजे की चीज जो हम लोग बचपन में एक दूसरे को ईद कार्ड देते होते थे। हाँ, वो बड़ा जिससे एक हम क्यूट सी हम चीज लोग लगती थी। कहते थे कि यार कुछ भी हो जाए, हम लोगों ने चूड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या कुछ इकट्ठा करना ही, मतलब कि उन्हें गिफ्ट देने के लिए कार्ड स्पेशल होते थे। और अब तो कार्ड है ही नहीं, अब तो मैसेज पे भी हाँ, पहले बस जैसे HBD हो गया ना, मेरा ख्याल है कि अब E और M हो जाना कि ईद मुबारक चल रही, जा बस बात खत्म, जान छोड़ जान छोड़ दे अब मेरी, और निकल कुछ जा। लोगों से हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, सिर्फ ईद मुबारक और खैर मुबारक तक का ही रिलेशन मुझे लगता है, जो हम लोग बस पूरे साल में 2 दफा करते हैं। हाँ, ऐसे होता है अक्सर कि मतलब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि कुछ दोस्त रिलेटिव्स ऐसे होते हैं कि उनसे बस वो ईद मुबारक और खैर मुबारक या वाले का ही। दोस्तों में एक भी होता है हैप्पी बर्थडे थैंक यू, और फिर अगला फिर तुम्हारा बर्थडे आया तो उससे भी हैप्पी बर्थडे थैंक यू, और कोई इस तरह का इवेंट आ रहा है तो बस ईद मुबारक है मुबारक, इस तरह के इससे दोस्त ज्यादा कुछ भी नहीं होता कुछ लोग मतलब बस इतने इस हद तक दोस्त होते हैं। अब तो मुझे लगता है ज्यादा जो फ्रेंडशिप और रिलेशन वाला है ना, वो रील्स रह गई हैं। तो मैसेज कन्वे करना है ना तो रील सेंड कर दो। हाँ, कोई बात कि मेरे माइंड में ये है, मेरे दिल में ये है, मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ, मैं तुमसे ये लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे
रील सेंड कर दो, सही और बात है। रील ही मेरा ख्याल है मैसेज का एक लास्ट ऑप्शन रह गया कि यार रील है तो हाँ। बस ठीक है, उसकी रील आ गई, मैंने सेंड कर दी, मैंने रिएक्ट कर दिया, उसने रिएक्ट कर दिया। ये यही हमारी है। अच्छा, रील से एक बात याद है, मेरी एक दोस्त होती थी कॉलेज में। वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन नहीं थी, लेकिन मेरी अक्सर ये मतलब मेरी ये आदत ही शायद कह लें कि है कि मेरी अक्सर दोस्तें वो बनती हैं जो ज़्यादा बोलती हैं या जो मज़ाहिया होती हैं। मुझे वो दोस्त नहीं पसंद जो मतलब हाँ ये हो गया वो हो गया मसले मसाइल वाली दोस्तें, वो मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद आती, मेरी दोस्ती नहीं हो पाती। लेकिन जो मतलब थोड़ी हर मोमेंट को इंजॉय करने वाले पर्सन होते हैं ना, मुझे वो अट्रैक्टिव लगते हैं। मतलब मेरी उनके साथ वो कहते हैं ना वाइब्स मैच हो जाती हैं, ये हाल है। लेकिन एक मेरी दोस्त मतलब ऐसी है, और उसके साथ दोस्ती भी मेरी कैसे हुई, एग्जामिनेशन हॉल में। हम लोग के जब मैं कॉलेज एग्जामिनेशन वाले दोस्त होते हैं ना, ये पक्के वाले दोस्त होते हैं जो आपके ये- हड्डी बड्डी शड्डी मड्डी ये कुछ नहीं होते हैं, जो एग्जामिनेशन हॉल में सीट पे इधर इधर पीछे कहीं कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए ना तो वो आपका पक्का पक्का दोस्त है। दोस्त बन जाता है। हाँ, और वो वो अच्छा, जब मैं कॉलेज में थी ना, हमारे इतने टेस्ट होते थे, मतलब वो उसी रोल नंबर वाइज हम लोग ने बैठना होता, और मैं यहाँ पे बैठी होती थी, वो मेरे बिल्कुल साथ, मतलब इस तरह हमारी चेयर्स होती थी। तो हम लोग ये मतलब यूँ आपस में इधर वाली साइड पे होते थे। हमारी वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हुई कि हम लोग इतनी अच्छी दोस्तें बन गई मतलब कॉलेज में। तो अब भी अगर मेरी उसके साथ कभी बात वगैरह हो रहा तो हम लोग मीम्स और रील्स वगैरह से ही कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सेंड करते हैं अब भी। और ये मतलब बातें वगैरह भी अगर कभी हो रही हो तो उससे भी मेरे साथ मतलब कन्वर्सेशन हमारी होती रहती है। तो ये मैं कहती हूँ कि दोस्त कभी भी कहीं पे भी बन जाते हैं और फिर वो मतलब लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। और अब लाइफ टाइम तक कैसे चलते हैं, रील्स और मीम्स के जरिए। हाँ, उसके जरिए और हमारे जो दोस्त मेरे बनते कुछ दोस्त इस तरह के भी हैं यार, ठीक है, मतलब कि मैंने टाइम उनके साथ स्पेंड किया हो, मुझे याद नहीं होते, लेकिन मेरी वीडियोस के नीचे मुझे सेपरेट मैसेज करके यार मैं तुम्हारी उस कॉलेज की उस फ्रेंड की मतलब कि वहाँ दोस्त हम बने थे, तुम भूल गई। अच्छा हाँ हो गए ठीक है। और मुझे सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में जो मिली है ना दोस्तें, जब मैंने 1 साल गवर्नमेंट में पढ़ा था ना, वो जो मेरा 1 साल था ना, हम लोग 99 बच्चे थे, 100 की तादाद थी, और मुझे अम्मा कहते थे वो तुझे कहीं तो मिलेंगी, 90 कुड़ियाँ 99 लड़कियाँ तुझे कहीं तो मिलेंगी यार। वो मतलब कि कभी कभी मुझे मेरे ही डीएम में आके मैसेज कर रही होती हैं, तो कभी मुझे मेरे टिकटॉक पे अकाउंट पे मैसेज कर रही होती हैं कि मैं तुम्हारी वो फ्रेंड हूँ, मैं इस तरह। मैं कहती हूँ अच्छा हाँ होगी शायद। तो एक अंदर से अच्छा भी लगता है कि यार वो लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि मतलब हाँ हाँ। ये। और कुछ लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि मिशा तब तुम्हें भी पता है कि हम तुम्हें कहते थे कि तुम ऐसी होगी तुम ऐसी होगी। और इसी से मुझे एक मेरे सर थे जो मुझे कहते होते थे जब मैं 9th-10th में थी कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी, तुम कुछ इस तरह का क्रिएटिव करो। तो मेरी दोस्त कहती होती थी इसकी बात को छोड़ो, ये एम ही कहते रहते हैं सर। तो मैं क्या अब सोचती हूँ कि यार हाँ कुछ टीचर्स हाँ। के वर्ड, कुछ फ्रेंड्स के वर्ड जो आपके स्टक हो जाते हैं माइंड में, वो आप नहीं बोल सकते कि हाँ यार उसने तब मुझे ये बात कही। वाकई ये बात होता है कि हमारे टीचर्स पता नहीं हमें कैसे जज कैसे कर लेते judge कर हैं। लेते वो हमें हैं। कहते हैं कि आप में ना ये वाली एक मेरे को क्रिएटिविटी है। बहुत अच्छे सर है, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने तब मुझे ये बात कही थी और वो अब भी मुझे मतलब कि जो मैं बनाऊँ करूँ मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर। कोई मेरे दोस्त नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन एज अ टीचर भी तो एक दोस्त ही होता है जो हाँ। आप बच्चे को जज कर लेता है बहुत जल्दी। और उन्होंने मुझे हाँ। तब 9th में जज किया था कि यार तुम हमेशा आप कुछ करोगे। वो मुझे जब वो हमें काम करवाते होते थे ना, तो वो मुझे कहते थे कोई ड्राइंग आनी या कुछ इस तरह 9th-10th में आना, तो मुझे चलो तुम ड्रा करो। तो मैं बड़े जी सर ने मुझे कहा, और मैं नेक्स्ट टॉपिक का भी ड्राइंग जो है ना माइंड में सोच के जाती थी कि सर ने मुझे कहना है कि तुम ड्राइंग करो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, कुछ इस तरह के खड़ूस टीचर्स भी होते हैं। मैं तो कहती हूँ ये तुम्हें करके क्या मिलता है, पेंट ज़ाया नहीं होता है, मेकअप ज़ाया नहीं होता। मैं सोचती हूँ कि अगर आप मेरे सर ना होते तो बताती मैं आप तो मैं बताती। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ रिलेटिव्स मुंह पे आके कह देते हैं कि तुम तो पेंट ज़ाया करती हो, तुम तो ऐसे। तो मैं कहती हूँ कि यार क्यों दोस्त अगर हम क्यों शरीका नु आग लग रही क्यों करो, मेरा पेंट मेरी मर्जी, मैं ज़ाया करूँ, मैं फेंकूँ, मैं जो मर्जी करूँ, लेकिन नहीं,
जज करना तो हमारे हर बंदे के ना अंदर है कि ये इसने ये काम किया तो यार इसमें हाँ। कुछ तो नुक्स निकाले, फिर ही तो मजा आ फिर ही जाए, मजा है, फिर ही स्वाद है। फिर ही स्वाद आएगा कि कुछ ऐसा करो जिससे इसे आग लगे। हाँ, ऐसे होता है अक्सर, मतलब कुछ लोग अप्रिशिएट करने की बजाय जज ज्यादा करते हैं। जज ज्यादा कुछ दोस्तों में भी ऐसे होता है। बहुत सारे हमारी जिंदगी में लाइफ में फ्रेंड्स आते हैं और हम लोगों को कैसे पहचानना चाहिए ये फ्रेंड मेरा फेक है और ये रियल है। ये आजकल मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा ये इसमें ना क्यूरियोसिटी है लोगों में कि मतलब अगर हम किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते तो हम लोग कैसे पहचाने कि ये रियल दोस्त हैं या फेक हैं। यार दोस्त पता ही नहीं चलता है, मुझे लगता है कि टाइम के साथ आपको पता चलता है कि वो आपके साथ कैसा हाँ। है। हम फौरन मैं तो जज नहीं करती हूँ फौरन, मुझे समझ ही नहीं आती है कि मैं किस तरह से करूँ कि वो यार फेक ना हो, वो मेरे साथ बिल्कुल, अगर आपके साथ आप उसके साथ सेट नहीं, अगर आप उसके साथ अनकंफर्टेबल हैं, नहीं आप सेट हो रहे हो, तो आप उसे डायरेक्ट कोई ऐसी बात ना कह दो जो उसके माइंड में रह जाए। हम ऐसा बोल देते हैं कि बाकी मतलब यार, अपनी लेकिन हम ये नहीं conversation में। सोचते हैं कि उसे भी तो बुरा लग सकता है, वो भी तो ये बात को फील कर सकते हैं, लेकिन हम कह देते हैं। हमें ये चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि हर इंसान के माइंड में थोड़ा होता है कि यार जो जज कर रहा है सामने बैठा, 3-4 दोस्त बैठे हैं लेकिन अकेला वो एक बंदा जब जज होता है ना, तो तब थोड़ा यार में थोड़ा पता चलता बुरा है कि लगता है फेक कौन है रियल कौन तब पता चलता है कि यार नहीं, तुम खुद के ही दोस्त हो और तुम्हें खुद में ही दोस्ती रखनी चाहिए। ये सब सिर्फ टाइम के साथ गुजर जाएंगे, साथ नहीं रहते हाँ। हैं कोई भी। मतलब वक्त के साथ साथ आई थिंक सो पता चल जाता है कि कौन कितना फेक है कितना रियल है। लेकिन मेरा ख्याल जहाँ तक है ना कि रियल फ्रेंड्स वही होते हैं जो आपके डाउनफॉल में आपके काम आते हैं या जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं। और मुझे लगता वो है आपके कि रियल फ्रेंड होते हैं जो बचपन वाले दोस्त होते अच्छा, हैं। डाउनफॉल से मुझे एक और बात याद आई कि फ्रेंड्स ही होते हैं, वो आपका कभी भी वैसे से सपोर्ट नहीं कर सकते जैसे आप सिबलिंग एक दूसरे को कर सकते हैं, फैमिली कर सकती है। फैमिली कर सकती है। और मेरा ख्याल है कि जो सिबलिंग की बॉन्डिंग होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है एज अ फ्रेंडशिप। यस। आप उन्हें कोई बात भी कह दो, वो कभी भी उस बात को तब रिपीट नहीं करेंगे जब आप पे कोई ऐसा वक्त होगा जब आप उस चीज़ को करें ना, वो तब, लेकिन दोस्त कर देते हैं। दोस्त ये नहीं देखते कि उसे बुरा लगेगा नहीं लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि सिबलिंग की फ्रेंडशिप सबसे बेस्ट होती है। हाँ वाकई। अच्छा, हम लोग में इस तरह से भी इस वजह से भी हमारा इसका ज़्यादा यकीन है क्योंकि हम लोग सारी बहनें और मतलब हम लोग बहन भाई सारे आपस में एक दूसरे से हर हम बात दोस्ती की तरह बातें करते हैं। मतलब हम लोगों इस ने तरह हुआ है इस तरह हुआ है हम सारी लोगों ने डिस्कशन जो भी लाइफ में बात हो हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि यार मेरे साथ ये मसला है, मुझे बताओ क्या करूं, किस तरह करूं। जैसे हम एज अ फ्रेंड करते हैं ना, तो हम बहनों के साथ भी ऐसे हो जाता है कि हम लोग आपस में भी एज अ फ्रेंड ही एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि आज मेरे साथ ये कुछ हुआ है तो मुझे बताओ कि मैं क्या ऐसा करूं। मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम लोग मतलब जिस पे हमें यकीन है उसके साथ अगर हम लोग सारा कुछ शेयर कर रहे हैं ना, तो ये वक्त के साथ साथ हमें पता चल जाता है कि मतलब कौन किसके साथ शेयर करना चाहिए और किसके साथ नहीं शेयर करना चाहिए। अच्छा, जैसे वो मतलब शेयर है ना कि वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही नहीं रहा सब वक्त की बात है, उसने देखा मुझे, उसने चाहा मुझे, उसने छोड़ दिया मुझे, सब वक्त की बात है। सच सारा में कुछ वक्त के हमारा साथ साथ टाइम ही जो होता है है। ना, वो हमें हर चीज़ बता देता है कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इस तरह का पर्सन है। तो ऐसे ही मतलब कि हाँ। फ्रेंडशिप आपकी बस इसी तरह होती है, टाइम के साथ गुजर जाती है, वापस आ जाती है। हाँ, कोई एक आधा दोस्त आपका होता है जो आपके साथ चलता है लाइफ टाइम तक चलता है वो आपका। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्त भी लाइफ टाइम तक नहीं चल सकते हैं और चल भी सकते हैं चल भी सकते हैं। अच्छा, जिसके पास है ना वो कह रही चल सकते हैं चल सकते हैं। तो आपने मतलब कि बॉन्डिंग हाँ। और अपना माइंड सेटअप है कि आप किस तरह से उसके साथ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम लोग यहीं पे पॉडकास्ट खत्म करते हैं कि आप लोग जैसे भी दोस्तियां बना रहे हैं, जिसके साथ भी बना रहे हैं, ट्रू फ्रेंड है या फेक फ्रेंड है, ट्राई करेंगे फेक फ्रेंड मत बने किसी के भी, ट्रू फ्रेंड बने जिस तरह के भी हैं आप। अगर आप 2 दोस्तें हैं, 3 दोस्तें हैं, पूरा ग्रुप है, तो बस एक दूसरे के पास जाके उसकी ये मत कहें कि यार ये इस तरह है, उसने तब तुम्हारे बारे में जाके बात नहीं करनी, जो कहना है ना उसे मुंह पे कह दो, कहा करें ताकि उसे पता चले कि यार हाँ मुझे इस चीज में थोड़ा ऐसे करना चाहिए, इस चीज में। लेकिन नहीं, लोग पता नहीं पीछे क्यों बोलते हैं, पीछे सामने जाके बोल आप सामने बात क्या करें, सामने सबसे कहा सबको कहें, सामने कहा करें यार और तुम ऐसे हो
और कोशिश करें कि अपनी दोस्तियों को सच्चा रखें, पक्का रखें और कभी भी किसी के क्योंकि ये साथ टाइम हमारे हाँ, हमेशा माइंड में रहता है, हमें याद आता है, हमें वो लोग भी याद आते हैं जो जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया होता है, हमें वो दोस्त भी याद आते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। तो बस तो कोशिश करें कि दूसरों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें। अगर आप रियल हैं, आप सच्चे हैं, तो अल्लाह ताला आपका साथ जरूर जरूर देंगे, देंगे। आपके साथ रहेंगे और आपके आगे ये आएगी चीज। यानी कि ऐसा होता है कि समटाइम अगर कोई आपको मतलब इस तरह से करे ना कि ये बुरा है, इस तरह है, ये है, वो है, और आपके साथ दोस्ती तोड़ देता है, तो आई थिंक सो ये भी कोई अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ताला हमारा सब कुछ अच्छे के लिए करता हमारे है। कोई दूसरा दोस्त उसकी निस्बत बन जाता है जो उससे ज्यादा उससे real ज्यादा होता है। अच्छा होता है। हाँ, मे उससे बी जो ज्यादा- अल्लाह ताला ने आपसे दोस्त लिया है, जो आपको बहुत करीब था, और मे बी वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रैगन हो, बहुत बड़ा स्नेक हो, तो अल्लाह ताला ने मे बी सोचा हो कि नहीं यार ये मेरा बहुत अच्छा बंदा है, मुझे इसके साथ अच्छे दोस्त बनवाने अच्छे हैं। दोस्त मतलब अच्छे, जैसे ये रियल है ऐसे ही इसके ऐसे साथ इसके साथ भी दोस्त रियल real वाले होने लोग होने चाहिए। चाहिए। तो यहीं पे अपनी पॉडकास्ट खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी बहुत होगी, पसंद आई होगी। हमें तो ये डिस्कशन करके बड़ा मजा आया है। आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को लाइक करना है, शेयर करना है और comment करनी है। कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसी लगी पॉडकास्ट। नेक्स्ट वीडियो किस और टॉपिक पे होनी अपनी चाहिए, स्टोरीज भी सुनाएं कि आपके फ्रेंड्स किस तरह के हैं, ड्रैगन है, स्नेक है, किस तरह के हैं, फूल या है, अच्छे बूटे हैं, अच्छे या रियल वाले फ्रेंड है, किस तरह के आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।